डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा माइनर कोर्स है एनवायरनमेंट, उसका दूसरा टॉपिक है मानव जानवर संघर्ष। मानव जानवर संघर्ष आजकल की एक बहुत बढ़ती हुई समस्या है। मानव जानवर संघर्ष क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि जो जानवर हैं वो जंगलों में रहते हैं या उनके अपने घर होते हैं, ज़्यादातर पेड़ पौधे, और जो मानव होते हैं वो समुदायों में रहते हैं। लेकिन आजकल जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस वजह से सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वह अपने आवास के लिए जंगलों को ख़त्म करती जा रही है या फिर पेड़ पौधे भी कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जंगली जानवर होते हैं या जो अन्य जानवर भी होते हैं वो मानव समुदायों में आ जाते हैं और फिर उनके बीच में संघर्ष होता है, जिसे हम मानव जानवर संघर्ष के रूप में जानते हैं। मानव जानवर संघर्ष की समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है, लेकिन आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, जैसे मेरठ के भी आसपास के इलाकों में आपने देखा होगा कि बाघ या सांप, इवन मगरमच्छ तक आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि वो जो मानव समुदाय हैं उनके बीच में आ गए हैं। तो इस प्रकार मानव और जानवरों के बीच में जो संसाधनों की लड़ाई है, ये जो संघर्ष है ये संसाधनों की लड़ाई की वजह से ही होता है। साथ ही साथ जानवरों को रहने की जगह के साथ साथ भोजन और पानी की भी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से वो शहरों की ओर या मानवीय जो हमारी जाति है उसकी ओर भागते हैं। मानव जानवर संघर्ष जो है उसके क्या क्या कारण हैं? मानव जानवर संघर्ष के मुख्य कारण हैं वनस्पति का विनाश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे और जो जंगल हैं वो लगातार नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य को अपने रहने के लिए इन सभी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो जानवर हैं वो मानवीय समुदाय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा है कृषि विस्तार। खेती के लिए बढ़ती हुई जो हमारी जनसंख्या है उसकी जो खेती की आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ रही हैं, और खेती की ज़मीन जिस पर मकान बनाए जा रहे हैं, तो जंगलों को काट काट कर खेती का विस्तार किया जा रहा है, जिसकी वजह से मानव जानवर संघर्ष बढ़ रहा है। फिर तीसरा है जल संसाधनों की कमी। जैसा मैंने अभी बताया ही था कि आजकल जो जंगलों के तालाब हैं या जो छोटे मोटे जलाशय हैं जंगल और उसके आसपास, वो सभी सूखते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जानवरों को भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा और वो मनुष्यों के समुदायों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जानवरों की आबादी में वृद्धि को तो हम यह कहेंगे कि जो असंतुलन है वो हो गया है। कुछ जानवर अधिक मात्रा में हो रहे हैं, जबकि कुछ जानवर जो हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। मतलब कि जो हमारा संतुलन था, जानवरों की आबादी का जो संतुलन था वह बिगड़ गया है, तो जिसकी वजह से ये संकट पैदा हो गया है। अगर मानव जानवर संघर्ष लगातार चलता रहता है तो उसके कुछ बुरे प्रभाव होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे कि जानवरों की मृत्यु। हम सभी जानते हैं कि कोई जानवर अगर मानव समुदायों में एंटर कर जाता है, घुस जाता है, तो ज़्यादातर संघर्ष के कारण उस जानवर को कभी कभी या ज़्यादातर मारना पड़ता है या लोग अपने आप ही उसको मार देते हैं। मानव की मृत्यु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मानव जानवर संघर्ष में जानवर जीत जाता है और वह मानवों को चोटिल कर देता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा है फसलों की क्षति। अगर जानवर खेती की तरफ या मानवीय समुदाय की तरफ आते हैं तो वो बड़ी मात्रा में जो हमारी फसलें होती हैं, हमारे खेत होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही सामाजिक तनाव। अगर जानवर और विशेषकर जंगली जानवर अगर समुदायों की तरफ आते हैं, मानवों के समुदायों की तरफ, तो सामाजिक तनाव बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है और चारों तरफ अराजकता और भय का माहौल हो जाता है। तो इसलिए मानव जानवर संघर्ष नहीं होना चाहिए।
मानव जानवर संघर्ष का समाधान क्या है? मानव जानवर संघर्ष का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है वनस्पति का संरक्षण। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जंगल। तो जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जितने ज़्यादा जंगल होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे जो जानवर हैं वो अपने ही आवास में रहेंगे, मनुष्यों के बीच में नहीं आएंगे। जानवरों के आवासों का संरक्षण, इसका मतलब वही है कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, और अगर हम जंगलों को बनाते हैं तो उससे जानवर जो हैं जंगलों में ही रहेंगे। कृषि विस्तार को नियंत्रित करना, हमें जंगलों को काट कर उसकी ज़मीन को खेती में नहीं बदलना है। जल संसाधनों का प्रबंधन, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जल की व्यवस्था अगर जानवरों को जंगलों में ही मिल जाती है तो उन्हें मानव की बस्तियों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही जानवरों की आबादी को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ जानवरों की आबादी बढ़ती जा रही है जबकि कुछ जानवरों की आबादी कम हो रही है, तो आबादी संतुलित रहनी चाहिए। मानव जानवर संघर्ष के लिए नीतियों का विकास, भारत सरकार को चाहिए कि मानव जानवर संघर्ष ना हो, उसके लिए नियम कानून बनाए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए और जानवरों और इंसानों दोनों के हितों की रक्षा हो सके, ऐसे कदम उठाए जाएं। तो ये अगर आपका क्वेश्चन आता है मानव जानवर संघर्ष के बारे में लिखिए, तो आप इसको 5 या 6 नंबर का आराम से लिख सकते हैं।